हेलो एवरीवन, सो मैं फिर से आ गई हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ और आज मैं करने वाली हूँ अपनी बैल्कनी और गार्डन की क्लीनिंग और रीसेट। इसकी हालत बहुत ख़राब है, आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले क्लीनिंग करने के लिए ज़रूरी है कि बैल्कनी से सारे पेड़ पौधे हटा दिए जाएं। तो मैंने उसकी शुरुआत कर दी। इनकी हालत आप देख सकते हो, बड़े बड़े झाड़ हो गए हैं क्योंकि 6 महीने से मैंने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जब से मैं नए फ्लैट में शिफ्ट हुई मैंने पेड़ पौधों की कोई केयर नहीं की है, सिवाय उनको पानी देने के। गर्मियों में 2 टाइम दे दिया था, अब 1 टाइम दे देती हूँ। किसी किसी दिन नहीं भी दे पाती हूँ तो चल जाता है क्योंकि बारिश है। मनी प्लांट की जड़ों ने अपराजिता तक जड़ें पकड़ ली थी तो उनको भी मैंने अलग किया। हालत देख रहे हैं पूरा, मतलब अपराजिता की हालत तो बहुत ही ख़राब है। ब्लू वाले की तो बहुत ही ज़्यादा, ये वाइट वाला जो है ये तो फिर भी चलो थोड़ा ठीक है। तो सारी मैंने कटिंग वटिंग करके इनको अलग किया। उसके बाद जो झाड़ था वो पूरा रेलिंग में ऐसे रोल था तो उसको निकाला और सारे पौधे अलग किए। अब सारा कचरा मैंने पेपर बैग में डाला और ये पता नहीं मुझे क्या ही मिल गया था। मैं देख रही थी इसमें कुछ पौधा वौधा लगा सकती हूँ क्या। उसके बाद ये हालत देखिए, बाप रे कितना ख़राब है भाई। उसके बाद ये सारे पिन्स उठाए मैंने जो कपड़ों के हैं, गिर जाते थे मिट्टी के चक्कर में, मैं इनको उठाती नहीं थी। आज इनको क्लीन कर लूँगी। और अब मैंने ग्लव्स पहने हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो कॉर्नर में ना कबूतर का घोंसला है। अब अगर इसमें अंडा वंडा निकल गया तो मैंने इसलिए ग्लव्स पहन लिए। उसको अच्छे से चेक किया, देखा कि भाई अंडा वंडा तो नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है। थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं था। मेरी तसल्ली होने के बाद मैंने इसको हटा दिया। सच बताऊँ, अंडा होता ना मैं छोड़ देती, मैं क्लीन करती नहीं। फिर जब मैंने इसको हटा दिया उसके बाद मैंने लिया थोड़ा सा, वो कार्टन होता है ना, उसके टुकड़े लेके आई थी। अगर खुर्ची होती ना, वो जो टीन की खुर्ची आती है ना जिससे जब पुट्टी करते टाइम जिसको यूज़ करते हैं, वो रहती थी ना तो उससे मस्त क्लीनिंग हो जाती, पूरा मिट्टी निकल जाती। तो बाद में मुझे क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बट ठीक है, अभी नहीं थी अवेलेबल तो नहीं थी, जो था उससे क्लीन कर लिया। उसके बाद पानी भरा, बहुत पानी लगा इसकी सफाई में। तो फिर ये पानी वानी डाला। और ये जो ब्रश है ना, ये मैं 250 रुपये का लेकर आई थी नीचे से। उसके बाद ना मैंने मीशो पे चेक किया, इससे सस्ता, इससे अच्छी क्वालिटी का ब्रश मिल रहा है मीशो पे 159 रुपीज़ में। कोई नहीं, अब तो मैं ले ही आई थी, कुछ नहीं होता। फिर मैंने देखा कि भाई नीचे किसी के कपड़े वपड़े तो नहीं पड़े, पता चले मिट्टी के छींटे वीटे पड़ जाए। फिर जब देखा नहीं, कोई कपड़े वपड़े नहीं है, उसके बाद मैंने क्लीनिंग करना शुरू की। स्टिल मैंने ध्यान रखा कि भाई देखो, किसी के ऊपर पानी वानी कपड़े ना भी पड़े हों तो भी किसी के ऊपर मिट्टी विट्टी का पानी जाना नहीं चाहिए। मिट्टी का क्या, नॉर्मल पानी भी नहीं जाना चाहिए। इतने मैनर्स तो हमारे अंदर होने चाहिए कि भाई हम बैल्कनी क्लीन करें, कुछ करें तो नीचे पानी ना जाए, किसी की बैल्कनी में ना जाए, किसी के ऊपर भी ना जाए। तो मैं ब्रश मारती थी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के पैर से ब्रश से ऐसे कर रही थी कि अंदर साइड ही पानी गिरे, किसी के ऊपर जाके पानी ना गिरे। फिर मैंने स्लाइडिंग की भी क्लीनिंग की, इसमें भी बहुत सारा कचरा जमा था। मेरे आने के पहले जो लोग रहते थे ना, उन्होंने सिगरेट वगैरह भी दबा रखे थे यहाँ पे। इसके बाद मैंने अपने आप को कर लिया है बैल्कनी में लॉक। जी हाँ, लॉक होते ही एहसास हुआ। फिर मैं पैनिक नहीं की, मैंने सारे ऑप्शन सोचे कि भाई अब मैं क्या से क्या कर सकती हूँ। फ़ोन तो अंदर है, चाबी भी नहीं है, मेन डोर लॉक है। फिर मैंने कहा एक ही ऑप्शन है, जय बजरंगबली। ताकत लगाई, खींचा, जिम की मेहनत आज काम आई, बैल्कनी का डोर खुल गया। मेरी लाइफ में ना चीज़ें भगवान उतनी ही ख़राब कर दें जितनी मैं ठीक कर लूँ और मैं उनसे सबक ले लूँ। तो सबक मिल चुका है, अब से चाबी लेके बैल्कनी की क्लीनिंग किया करूँगी। भाई गलती से लॉक हो सकता है, उसमें क्या है। फिर उसके बाद जब ये क्लीन हो गई तो कुछ ऐसी दिख रही थी तो मुझे मज़ा सा नहीं आया। मैंने कहा नहीं यार, अभी मज़ा नहीं है, अभी और क्लीन करूँगी। तो मैंने ये बोरिक पाउडर लिया, किसी ने सजेस्ट किया था बोरिक पाउडर डाल के क्लीन करना तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सच बताऊं, मुझे क्लीन व्लीन करना आया नहीं इससे, मुझे पता नहीं था इसका मेथड। पर मेरी टी शर्ट मैंने ख़राब कर ली, पीछे देख रहे हो। हाँ, ये मैंने वॉल पे बोरिक पाउडर डाला ना और दीवार से सट गई होंगी गलती से, तो बस इस बहुत स्ट्रांग होता है बोरिक पाउडर, पूरा कपड़े का कलर चला गया। और बैल्कनी कुछ ऐसी दिख रही है, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये हार्पिक से क्लीन करूँगी नेक्स्ट संडे, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ और बारिश भी होने लगी है। इसके बाद मैंने कहा कि भाई लाओ स्लाइडिंग के कांच भी साफ़ कर देती हूँ। सच बताऊँ, पहले से कोई प्लान नहीं था। जब मैं सफाई करने लगी तो करती चली गई तो मुझे गंदगी दिखना भी चालू हो गई। तो मैंने लिया थोड़ा सा सर्फ, पानी में घोला और जो स्पॉन्ज होता है ना बर्तन वाला, जो सॉफ्ट वाला होता है, हार्ड वाला नहीं कि पता चले स्क्रैच ही लग गए स्लाइडिंग के कांच में, तो मैंने वो वाला लिया सॉफ्ट वाला और उससे उसको घिस घिस के साफ़ किया और पानी वानी डाल के मस्त उसको क्लीन एकदम चकाचक कर दिया। फिर जब करने लगी तो मैंने कहा अरे यार, ये तो अंदर साइड भी गंदा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो अंदर भी साफ़ कर देते हैं। स्पंज स्पंज लिया, सर्फ वर्फ लगाया, सूखा सूखा सा रखा थोड़ा और कपड़े से पोंछ दिया, क्योंकि पानी डाल देती तो नदियाँ बह जाती पानी के मेरे हॉल में, फिर और मेरे को डबल सफाई करनी पड़ती। तो मैंने फिर कपड़ा लिया, 2 बार गीले कपड़े से पोंछा, 1 बार सूखे कपड़े से पोंछा, उसके बाद क्लीन हो गया। फिर मैं बाहर भी सूखा कपड़ा मार दिया, मस्त एकदम चकाचक हो गई। इसके बाद बैल्कनी की क्लीनिंग के बाद बारी है मेरे पौधों की। तो मैं 5 किलो मिट्टी लाई थी, 2 पैकेट खाद के लाई थी, ऑर्गेनिक है खाद के नहीं। मैंने बोला तो था नर्सरी वाले को कि भैया ऑर्गेनिक
खाद देना। अब भैया वही जाने, मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं पेड़ पौधों की खाद मिट्टी की, तो मैं तो जो उसने दे दिया मैं लेके आ गई। उसके बाद मैंने दोनों खाद के पैकेट 5 किलो मिट्टी में मिक्स कर दिए। ये एक थी वो थोड़ी दाने दाने वाली थी, और ये शायद इसको बर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, मैंने पढ़ा भी नहीं ठीक से, पैकेट पे गती हूँ मैं। उसके बाद मैंने सब कुछ लिया और इसको मिक्स कर लिया। जब ये अच्छे से मिक्स हो गई उसके बाद मैंने सबसे पहले उठाया मनी प्लांट, और जब इसको मैंने कटिंग करना शुरू की ना तो मैंने देखा भाई मिट्टी तो जड़ें छोड़ने लगी है, नहीं सॉरी, जड़ें मिट्टी को छोड़ने लगी है सॉरी। और पता है ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि मिट्टी में ना कीड़े लग गए थे जी। जब मैंने अंदर इसको पूरा निकाल के देखा ना तो उसमें बहुत कीड़े थे, तो मैंने कहा भाई अब तो ऐसा है कि पूरी मिट्टी अलग ही करनी पड़ेगी। तो मैंने एक पॉलीथीन बैग लिया जो मिट्टी वाला था ना बड़ा, उसमें ही सारी मिट्टी अलग कर दी, और जो नई मिट्टी थी खाद वाली वो मैंने इसमें डाली। और जो नीचे छेद रहता है ना जहाँ से पानी निकलता है वहाँ पे थोड़े बड़े बड़े पत्थर डाल देने चाहिए ताकि एयर बनी रहे, पानी निकलने के लिए स्पेस बना रहे। सदाबहार उठाया, देखा भाई उसमें भी कीड़े लगे। मैंने कहा ये क्या है भाई, तो मैं मिट्टी और उस हिसाब से मिट्टी लाई भी नहीं थी, मैं तो थोड़ी थोड़ी डालने के लिए लाई थी। फिर मैंने उसमें भी पूरी नई मिट्टी और खाद भरी, थोड़ा पानी वानी डाल दिया, और उसकी जो कटिंग निकाली थी उनको भी कटिंग कर करके उसमें मिट्टी में दबा दिया। ये बहुत लो मेंटेनेंस है, जड़ें पकड़ लेता है कटिंग लगा दो तो। उसके बाद जो अपना मनी प्लांट है ना वो भी बहुत लो मेंटेनेंस रहता है, उसकी भी आप कटिंग करके ना मिट्टी में लगा दो, पानी में लगा दो, वो जड़ें पकड़ लेता है। मेरे पास पता है इस टाइम पे 4 पौधे हैं मनी प्लांट के, 2 मेरे बेडरूम में लगे हुए हैं और एक किचन में लगा हुआ और एक से मैंने 3 पौधे और बना लिए। जेट प्लांट भी लेके आई थी, 35 रुपीज़ कुछ का पड़ा था मुझे। ये थोड़ा मुश्किल है इसको ज़िंदा रखना, इस पे पानी का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ और ये जड़ें सड़ जाती हैं। इसके बाद मेरा ये जो अपराजिता का पौधा है ना, इसकी जो मेन जड़ है वो अभी हरी है, पर उसके साइड साइड का सब पूरा सूख गया था, तो मैंने पूरा कटिंग करके सिर्फ मेन जड़ छोड़ दी थी। और उसमें मिट्टी और खाद भरने के बाद ना उसकी जो फलियां थी बहुत सारी, तो मैंने फलियां खोली और उसमें से बीज निकाल निकाल के डाल दिए, ताकि अगर मान लो मेन जड़ में शाखाएं नहीं भी आई ना तो बीज से नया पौधा बन जाएगा। उसके बाद जो मेरा वाइट अपराजिता था सेम उसके साथ भी मैंने किया, पूरी कटिंग करने के बाद मेन जड़ छोड़ दी थी, और मिट्टी और खाद डालने के बाद इसकी भी जो फलियां निकली थी ना उससे बीज निकाल के मैंने डाल दिए थे। उसके बाद मैंने ली तुलसी, और जितने भी ये बड़े पौधे थे ना, दोनों अपराजिता हो गए, तुलसी जी हो गई, इनमें कीड़े नहीं लगे थे, पता नहीं उनमें कैसे लग गए, मनी प्लांट और सदाबहार में छोटे वाले में, बड़े में नहीं थे कीड़े। तो मैंने तुलसी की सारी शाखाएं काट के धो के पॉलीथीन में भर के फ्रिज में डाल दी। हेल्दी वाली चाय पीऊँगी अब मैं तुलसी डाल के। और साइड में ना छोटे छोटे 2 तुलसी के पौधे और उग गए थे, पर वो बिल्कुल साइड में थे, तो बड़े होते तो एकदम ऐसे लटक जाते। तो जो मेन जड़ थी उसकी कटिंग तो कर ही दी थी, तो मैंने वो 2 छोटे छोटे पौधे ना जड़ के पास ही लगा दिए। उसके बाद मैंने की गुलाब की कटिंग। भाई मेरे जो हाथ छिले हैं इसकी कटिंग करने में, पीछे ग्लव्स पड़े हैं देखो, पर मेरा ध्यान ही नहीं गया कि ग्लव्स पहन लूँ, हाथों को छीला है मैंने भर भर के। और फिर जो मैंने कटिंग्स निकाली थी ना उसमें भी मुझे बहुत कांटे चुभे हैं, बहुत कांटे चुभे हैं। मैंने उसकी कटिंग वटिंग, जो इसकी जड़ें जो इसकी कटिंग निकलती है ना उससे नए पौधे बन जाते हैं। तो मैंने क्या किया, उसको तिरछा तिरछा साइड साइड से, जो मैंने यूट्यूब पे जितना देख के सीख पाई, तो मैंने उसको तिरछा तिरछा काटा और चाकू लेके आई, मेरे पास एक ना शार्प नाइफ है एकदम, उससे उसको छील दिया। उससे मैंने ना एक बार पौधा बना के एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें जड़ें आ गई थी, पर वो जो ये मेन गुलाब है ना इसके पास ही लगाया था, तो उसने उसकी जड़ों में ही पकड़ लिया, तो वो नया पौधा बन गया। बट वो लगता ऐसा है कि एक ही पौधा है, क्योंकि उसमें पास में डाल देता है। तो मैंने कहा इस बार मैं अलग लगाऊंगी और उससे 4-5 पौधे बनाऊंगी लालच, नए नए पौधे कौन खरीद के लाएगा, बहुत महंगे मिलते हैं, अगर उग गए तो बढ़िया है, चांस लेके देखा है। उसके बाद मैंने सदाबहार के साथ भी सेम किया, मिट्टी आधी आधी, इनमें कीड़े नहीं थे तो मैंने आधा आधा ही निकाल के मिट्टी और खाद भरा, और जो कटिंग्स थी वो सब कर दी, तो इससे घने घने भी देखने लगे। देखना ये भी जड़ें पकड़ लेंगी, मैं कुछ दिन बाद आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने ये ट्रे निकाले, ये ना मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, अभी मुझे याद नहीं है कितने के थे, क्योंकि ये मैं मार्च में मंगाए थे मैंने, तब से मुझे टाइम तो था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो कर नहीं पाई। तो इसमें क्या रहेगा ना फ़ायदा, जो भी मिट्टी है ना वो अब बैल्कनी में नहीं बहेगी, पानी और मिट्टी इसमें इकट्ठा हो जाएगा, और मैं कुछ कुछ टाइम में ट्रे को क्लीन कर दिया करूँगी। और जो मनी प्लांट है इसके नीचे ट्रे नहीं है, तो इसके नीचे मैंने देखो ये गमला खिसका दिया, सारी मिट्टी और पानी इसके अंदर जाएगा। तो अब मैंने सारे पेड़ पौधे जो हैं उनको अच्छे से क्लीन करके सब करके बढ़िया से जमा दिया है। जेट प्लांट भी बाहर ही रख दिया अभी फ़िलहाल। और
तो ये है मेरी बैल्कनी। सफाई के पहले इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और सफाई के बाद ये रही मेरी चमचमाती हुई बैल्कनी। अब लग रहा है कि ये कोई इंसानों का घर है, वरना ये कबूतरों का घर ही लग रहा था। पर ये सफाई पाने के लिए मैंने बहुत घंटों तक मेहनत की है, पर शॉर्ट में वीडियो डाला बिकॉज़ इतना लंबा वीडियो कौन ही देखता। मगर अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपने देख लिया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों से मिलूंगी मैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।